डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी पार्ट 3 की कक्षाओं के लिए प्रैक्टिकल करवाएंगे। आज हमारा जो प्रैक्टिकल है वो कार्बनिक मिश्रण में उपस्थित कार्बनिक यौगिकों को पृथक करना, उनकी पहचान करना और प्रत्येक कार्बनिक यौगिक का व्युत्पन्न बनाना है। इसके लिए कई विधियां हैं। एक विधि है जल से पृथक्करण करते हैं। तो आज हम आपको सेपरेशन विद वाटर से बात करेंगे। किस प्रकार से जो ऑर्गेनिक मिक्सचर दिया गया है उसको सेपरेट करके उनका परीक्षण करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको बनाते हैं। इसका डेरिवेटिव देख ये प्रयोग है, आपने देख लिया है। इसमें जो कार्बन मिश्रण है, एक विक्रम लेते हैं और उसमें थोड़ा सा जल मिला देते हैं और खूब अच्छी तरह से डिजोल्व करते हैं। जब कार्बन मिश्रण में जल विलयन में घुल जाता है, अब कुछ तो उसमें घुलेगा और कुछ नहीं घुलेगा। अब इस जलीय विलयन को फिल्टर पेपर लगाकर छान लेते हैं। फिल्टर पेपर उस पर स्थित जो अवेले पदार्थ है उसको अलग करके सुखा लेते हैं। जब आप फिल्टर करेंगे तो फिल्ट्रेट हो जाएगा, छनित अलग हो जाएगा और फिल्टर पेपर पर अलग पदार्थ रहेगा। उसको मान लीजिए ये ए है और जो छनित है उसको बी मान लेते हैं। तो अब ये हमने आपको ये टेबल दिखाई गई है, ये देख लीजिए, इसमें साफ लिख रखा है क्या टेबल है। अब इसको कार्बन प्लस जल फिल्टर पेपर पर छानते हैं। अवशेष जो फिल्टर पेपर पर रहता है और जो छनित होता है उसको वाच ग्लास में लेते हैं और वाच ग्लास में लेकर वाटर बाथ पर गर्म करते हैं और अब जो ए है उसका परीक्षण स्टार्ट करते हैं। उसको फिल्टर पेपर पर सुखा लेते हैं। वो इसका हम प्रारंभिक परीक्षण करते हैं, प्राइमरी टेस्ट करते हैं। प्राइमरी टेस्ट में उसकी भौतिक अवस्था कैसी है, ठोस होगा, रंग कैसा है। उदाहरण के रूप में ले रहे हैं हम यहाँ, एक जो लिया गया है उसका रंग हल्के पीले रंग का है। गंध देखते रगड़ते हैं तो कड़वे बादाम जैसी रंग आती है। तो इसका ये प्राइमरी टेस्ट हो गया। अब इसका ज्वलन परीक्षण करके देखते हैं। धुएंधार लोहे के साथ जलता है, इसलिए जो दिया गया पदार्थ बच्चों ये एरोमेटिक हो सकता है। अब पानी में घोल कर देख लीजिए। पानी में घोलेंगे, अब पानी में जब आप घोल लेंगे तो अब देख लीजिए विलय है या अविलय है। विलय और अविलय की हम पहचान कर लेंगे और अब इसका हम तत्व परीक्षण करते हैं। मान लीजिए अविलय तो लिख देंगे अविलय। तत्व परीक्षण के लिए हम आप करते हैं टेस्ट फॉर एलिमेंट्स। आपने फर्स्ट ईयर में देखा होगा, सेकंड ईयर में देखा होगा। लैसाल विलयन बनाते हैं, उसमें ताज़ा बना हुआ फेरस सल्फेट का विलयन मिलाते हैं और 1-2 बूंद NaOH की मिलाते हैं, गर्म करते हैं। हरा अवक्षेप काई जैसा आता है तो नाइट्रोजन तत्व उपस्थित हो सकता है, मे बी। अब ठंडा करके 1-2 बूंद फेरिक FeCl3 की डालते हैं और इसमें 1-2 बूंद सांद्र, थोड़ा सा तनु या सांद्र, दोनों मिक्स करके सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं। विलयन का रंग प्रसून नीला हो जाता है तो नाइट्रोजन तत्व उपस्थित है। इस प्रकार से हम समझ जाते हैं दिए गए अवयव A, दिए गए कार्बनिक कंपाउंड A में नाइट्रोजन तत्व उपस्थित है। यदि नाइट्रोजन तत्व उपस्थित है तो क्या क्या हो सकता है, NO2, NH2, CO, NH2 क्रियात्मक समूह हो सकते हैं। अब हम क्रियात्मक समूह का परीक्षण करते हैं।
अगले पॉइंट में जाइए, टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप्स। टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, क्योंकि हमें नाइट्रोजन तत्व उपस्थित है इसलिए NO2, NH2, CONH2 क्रियात्मक समूह हो सकते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं मुल्किन बाकर टेस्ट। इसको टेस्ट हमने आपको लिखा हुआ है 0.3 ग्राम्स पदार्थ कैल्शियम क्लोराइड प्लस जिंक का चूर्ण गर्म करते हैं और टोनल अभिकर्मक में इसको छान लेते हैं। इसे क्या करते हैं, टोनल विलयन में छानते हैं। जो टोनल रिजेंट है उसका रंग वो क्या हो जाता है, अपचित हो जाता है और स्लेटी अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इसका मतलब है NO2 समूह, नाइट्रोजन समूह में नाइट्रो ग्रुप्स क्रियात्मक समूह उपस्थित है। इसके कन्फर्मेशन टेस्ट के लिए देख लीजिए, एजो टेस्ट जो डाइज परीक्षण है, एजो डाइज परीक्षण वो करते हैं। वो परीक्षण हमने आप इसको लिखा हुआ है सामने, 0.5 ग्राम में पदार्थ में 1 ग्राम दानेदार जिंक धातु व 2-3 ml सांद्र HCl के मिलाते हैं। आपने डायजोटीकरण पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक बुक्स में, तो डायजोटीकरण है। ये डायजोटीकरण में लाल नारंगी रंग का डाइज बनता है या अवक्षेप आता है, तो हम निश्चित कह सकते हैं नाइट्रो समूह उपस्थित स्पष्ट है, ये इसकी उपस्थिति होगी। अब इसका हम गलनांक ज्ञात करते हैं। गलनांक आता है 89-90 के आसपास मल्टिंग पॉइंट। जो ये मल्टिंग पॉइंट है 89-90, ये मल्टिंग पॉइंट हो सकता है मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन का, इसलिए संभावित यौगिक कौन सा है, मेटाडाइनाइट्रो। अब आपने संभावित समझ लिया मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन है। अब आप इसका कन्फर्मेशन टेस्ट करेंगे कि वास्तव में है या नहीं है। कन्फर्मेशन टेस्ट के लिए आप देख लीजिए, मूल यौगिक का जलीय विलयन लेते हैं और उसमें NaOH के साथ उबालते हैं, लाल भूरा रंग आता है तो मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन हो सकता है। अभी ये कहा है हो सकता है। और कन्फर्मेशन टेस्ट करते हैं, 0.1 ग्राम यौगिक को 2 ml एसीटोन में घोलकर इसमें 1 बूंद NaOH विलयन की मिलाने पर क्या होगा, बैंगनी नीला रंग आ जाएगा। तो मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन निश्चित है। ये कन्फर्मेशन टेस्ट हो गए बच्चों। एक और टेस्ट कर सकते हो आप, जो विलयन ऊपर दो है उसमें एस्टिक अम्ल मिलाइए, मिलाने पर बैंगनी नीला रंग कैसे चेंज होगा, लाल रंग में बदल गया। तो अब हम बिल्कुल कह सकते हैं, कंफर्म कह सकते हैं, दिया गया जो पदार्थ A है वो मेटानाइट्रोबेंजीन है। इसका डेरिवेटिव ज़्यादातर बनाते हैं, लेकिन बुक्स में देखकर लिख देते हैं इस मेटाडाइनाइट्रोएनिलीन इसका डेरिवेटिव हो और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 114 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार से एक यौगिक का परीक्षण हो गया है जो आपको फिल्टर पेपर पर प्राप्त हुआ है, जिसको हमने अवयव A कहा है। जो छनित था आपने वाच ग्लास पे लिया है। वाच ग्लास को खूब, जो छनित था, जो लिक्विड अवस्था में था, उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, खूब गर्म करते हैं तो वाष्प रूप में उड़ जाएगा, लेकिन जो पदार्थ रहेगा वो वाच ग्लास पर रहेगा। जो पदार्थ वाच ग्लास पर सॉलिड के रूप में रहे, अब इसका हम परीक्षण उसी के अनुसार करते हैं जैसा अवयव A का कहा था। अवयव B का परीक्षण देख लीजिए। अवयव B का परीक्षण हम कर रहे हैं, ये अवयव B हो गया। प्रारंभिक परीक्षण, वही भौतिक अवस्था, कलर कैसा है, गंध कैसी है। ज्वलन परीक्षण में ये लोग के साथ जलता है कि नहीं जलता है, नहीं जलता है, इसका मतलब ये एलिफेटिक है। जल में विलय या नहीं विलय है, एलिफेटिक है। इस प्रकार से इसका टेस्ट करते हैं और पुनः फिर तत्व परीक्षण करते हैं अगर इसमें नाइट्रोजन तत्व उपस्थित है या नहीं। उसके लिए लैसाल विलयन बनाएंगे, वही फेरस सल्फेट डालेंगे, NaOH डालेंगे, सारा का सारा वही टेस्ट करेंगे, नाइट्रोजन तत्व परीक्षण जो आप पहले करते हैं। इस उदाहरण में नाइट्रोजन तत्व अनुपस्थित है यौगिक B में, इसलिए हम कह सकते हैं नाइट्रो ग्रुप NO2, NH2, CONH2 अनुपस्थित है। तो अब इनका तो परीक्षण आपको करना नहीं,
इन नाइट्रो समूहों का परीक्षण क्रियात्मक समूहों का नहीं करना है। अब अन्य परीक्षण करके देखेंगे। अन्य परीक्षण में कैसे आता है, टेस्ट समूह के परीक्षण, टेस्ट फॉर द फंक्शनल ग्रुप्स। एक परीक्षण में थोड़ा सा पदार्थ लेंगे और 1-2 ml सोडियम बाइकार्बोनेट डालिए का संतृप्त में मिलाइए, गर्म कर देंगे तो CO2 निकलती बुदबुदाहट आएगा। आप थोड़ा सा गर्म करेंगे तो बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है, COOH समूह उपस्थित है। दूसरे इसके लिए परीक्षण कर लीजिए। परीक्षण में थोड़ा वही पदार्थ जो दिया हुआ है, जो B है, लेते हैं और उसमें 2-3 ml सांद्र H2SO4 डालते हैं और 2-5 ml एथेनॉल डालते हैं। यदि फलों जैसी गंध आती है, सूंघ कर देखिए आप, यदि फलों जैसी गंध आती है तो हम कह सकते हैं कार्बोलिक समूह क्रियात्मक समूह उपस्थित है, COOH क्रियात्मक समूह उपस्थित है। तो हमें ये हो गया, दिया गया यौगिक में क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक है। अब यौगिक कौन सा हो सकता है, अब हम इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्ञात करेंगे। जब इसका गलनांक हमें पता लग गया कितना है, जैसे इसका गलनांक 101 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमने आइडिया लगा दिया अगर 101 डिग्री गलनांक किसका हो सकता है, ये बुक्स में देखते हैं, ये ऑक्जेलिक एसिड का हो सकता है। अब हम ऑक्जेलिक एसिड का निश्चयात्मक परीक्षण करेंगे बच्चों, यौगिक का कन्फर्मेशन टेस्ट फॉर द कंपाउंड। इस ऑक्जेलिक एसिड का निश्चयात्मक परीक्षण के लिए यौगिक जो दिया गया है उसको 2 ml लेंगे, उसका जलीय विलयन बनाएंगे, उसमें कैल्शियम क्लोराइड का विलयन मिलाएंगे, श्वेत अवक्षेप आता है तो ऑक्जेलिक एसिड हो सकता है। समझ गए ना? आपने मेल्टिंग पॉइंट ज्ञात किया तो मेल्टिंग पॉइंट से आइडिया हो जाता है बच्चों जो यौगिक है वो कौन हो सकता है, कौन सा हो सकता है। इसलिए डायरेक्ट हम उसी का कन्फर्मेशन टेस्ट करते हैं। जैसे यहाँ ऑक्जेलिक एसिड है, इसका हमने कन्फर्मेशन टेस्ट किया। कन्फर्मेशन टेस्ट एक तो दो इसका जलीय विलयन ले लिया, कैल्शियम क्लोराइड का विलयन मिलाया, श्वेत अवक्षेप आया कैल्शियम ऑक्सलेट का। तो इसको हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, सब पॉसिबल मे बी पॉसिबल इट विल बी द ऑक्जेलिक एसिड। जो अवक्षेप आया श्वेत अवक्षेप एस्टिक अम्ल में एविल है, अब उसमें थोड़ा सा एस्टिक अम्ल डालते हैं तो वो अवक्षेप नहीं घुलेगा, लेकिन तनु HCl डालते हैं तो वो विलय हो जाता है। तो ये भी टेस्ट हो गया कि हाँ दिया गया यौगिक जो B है अवयव ऑक्जेलिक अम्लीय है। दूसरा टेस्ट करके देख लीजिए, यौगिक 2 ml के जलीय विलयन में तनु H2SO4 मिलाकर गर्म कर उसमें 2-3 बूंद केमनोफोर डालते हैं। जो केमनोफोर का गुलाबी रंग है वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो अब हम निश्चित कह सकते हैं अगर अवयव B ऑक्जेलिक अम्ल है। एक और परीक्षण कर लीजिए। परखनली में यौगिक प्लस सांद्र H2SO4 को गर्म कर परखनली के मुंह पर जली हुई एक तिल्ली ले जाते हैं। तिल्ली नीली ज्वाला के साथ जलती है। तो बच्चों अब तो कन्फर्म है, अब दिया गया यौगिक ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल एसिड ही है। तो रिजल्ट में परिणाम में आप लिखेंगे दिए गए कार्बन यौगिक B ऑक्जेलिक अम्ल है। इसका व्युत्पन्न लिख देंगे देख के किताब में। अब बनाते तो है नहीं, वैसे बनाना चाहिए, इसका व्युत्पन्न। तो इस प्रकार से 2 यौगिक आपको प्राप्त हो गए। जो मिश्रण दिया था कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिश्रण, उसमें 2 कार्बनिक यौगिक प्राप्त हुए, एक मेटा नाइट्रोबेंजीन और दूसरा ऑक्जेलिक एसिड। उनका इस तरह से हम फॉर्मूला लिख देंगे और इस तरह से ये प्रैक्टिकल जो हमने आपको समझाया इस तरह से आपको करना है। ये प्रैक्टिकल
ये आपने रिकॉर्ड में उतार के लाना है। अभी प्रैक्टिकल को हमने पहले समझाया है, जब आप लैब में रहेंगे तब आपको इसको कन्फर्म करना है, पूरा करना है इसको। इस तरह से ये आपका जो आज का प्रैक्टिकल था वो पूरा हो गया है। आप इसको रिकॉर्ड में उतार के लाएंगे, रिकॉर्ड में उतार के लाएंगे तब आप देखेंगे कैसे ये पूरा होता है। इस तरह से आप करके लाएंगे और करने के बाद